हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने कंप्यूटर यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको मेरे जितने वीडियोस हैं वो सब आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने आपके मेलिंग टैब के अंदर सबसे पहले हमने लेबल्स और एनवलप्स को क्रिएट करना सीखा था। और आज हम आपके मेल मर्ज ऑप्शन का यूज में लेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मेल मर्ज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में कई जगह इस मेल मर्ज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेल मर्ज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि मेल मर्ज जो है, मेल मर्ज को यूज में लेने के लिए सबसे पहले हमें मेलिंग टैब का यूज में लेना पड़ता है। तो मेलिंग टैब का यूज में लेने के बाद फिर आप जैसे मेलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको 5 आपके ग्रुप्स जो हैं वो प्रदर्शित होंगे। अब इसके अंदर आपका सबसे पहला ग्रुप है क्रिएट के अंदर हम आपके एनवलप्स और लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि हमने इससे पहले की क्लास में समझा था, और इसके बाद अब हम आपके मेल मर्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो मेल मर्ज जो है वो ऑप्शन आपके इन 4 ग्रुपों से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा, जो मेल मर्ज है आपका, तो मेल मर्ज को करने के आपके 2 तरीके होते हैं। एक तो मेल मर्ज विजार्ड और एक आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से उसको कर सकते हैं। और एक तो हो गया आपका मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू हम मेल मर्ज को कर सकते हैं, और एक आप मैन्युअली करना चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेल मर्ज किसे कहते हैं। बेटे ध्यान रखिएगा, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि मेल मर्ज मतलब क्या हुआ कि एक या एक से अधिक 2 फाइलों को आपस में मर्ज करना, वो क्या कहलाएगा आपका मेल मर्ज। लेकिन मेल मर्ज के अंदर हम हमेशा उन फाइलों को मर्ज करते हैं जिसके अंदर हमें एक, जैसे सपोज माना कि एक फाइल के अंदर तो हमको जो कॉमन मैटर लिखना है वो लिख दिया, और एक दूसरी फाइल होती है जिसके अंदर आपका डेटाबेस होता है। तो हम इन दोनों फाइल्स को मर्ज करते हैं मेल मर्ज ऑप्शन के अंदर। मेल मर्ज ऑप्शन का प्रयोग हम हमेशा वहां करते हैं जहां पर हमें एक जैसा मैटर अलग अलग एड्रेस पर सेंड करना हो। जब हमें एक जैसा मैटर अलग अलग एड्रेस पे भेजना होता है तो उसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं जो कि सबके लिए कॉमन होती है, और एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मतलब जहां पर हमें आपके जो मैटर है उसको भेजना है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो मेल मर्ज जो होता है उस मेल मर्ज को हम विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताऊंगा। अब हम सबसे पहले तो आपका मेल मर्ज जो होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेल मर्ज जो होता है उस मेल मर्ज के द्वारा हम आपके इनविटेशन लेटर्स, एडमिट कार्ड्स, ऑफिस लेटर्स, ये हम मेल मर्ज ऑप्शन का प्रयोग करके भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मेल मर्ज को यूज में लेने के लिए हम एक तो मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करते हैं। अब विजार्ड जो होता है, विजार्ड कोई भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो आपका इसमें जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन या RSCIT के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है कि मेल मर्ज में कितने स्टेप्स होते हैं। तो मेल मर्ज के आपके 6 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा हम मेल मर्ज के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर हम सबसे पहले तो अगर मैनुअली बात करें तो मैनुअली करने के लिए जैसे हम स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम लेटर ऑप्शन का सिलेक्ट करते हैं, और लेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम अगला स्टेप यूज में लेंगे। और अगर हमें मेल मर्ज का यूज में लेना है तो हमें मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब सपोज हमने मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक किया तो मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करने पर हमको ये आपका पहला बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर आपके काफी सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप किस प्रकार का यूज में लेना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लेटर पे क्लिक करेंगे, और अगर हम चाहें तो ईमेल, एनवलप्स, लेबल्स
और डायरेक्टरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लेटर का प्रयोग करेंगे। लेटर का प्रयोग करने के बाद सेकंड नंबर जो स्टेप है, उस स्टेप के अंदर ये हमसे पूछेगा कि आप यूज द करंट डॉक्यूमेंट या फिर स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट या स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, तो आपको करंटली उसी डॉक्यूमेंट में आपको मेल मर्ज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप यूज द करंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपका थर्ड जो है थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। उस थर्ड स्टेप में भी आपके काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, दूसरा आता है सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और टाइप न्यू लिस्ट। मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले से ही बनी हुई लिस्ट को अगर यूज में लेना चाहते हैं तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर का। और वैसे हम अधिकतर मोस्टली यूज में लेते हैं टाइप न्यू लिस्ट। जैसे ही हम टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा क्रिएट नाम से, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे को एक अलग ही डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम जिनके भी हमको रिकॉर्ड ऐड करने हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, एड्रेस है, सिटी है ना, कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये काफ़ी सारी फील्ड्स इसके अंदर होती हैं। हम स्क्रॉल बार से आगे इसको देख सकते हैं और नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और एक रिकॉर्ड ऐड करने के बाद जब अगर हमें दूसरा नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो न्यू एंट्री पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम इसमें और रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर कभी जब हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करने हो तो न्यू एंट्री ऑप्शन के द्वारा हम इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ओके बटन पे क्लिक करते ही ओके जैसे आपने रिकॉर्ड डाल दिए, रिकॉर्ड डालने के बाद इस प्रकार से आपने 3 रिकॉर्ड डाले आपने तो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। और उसके बाद जैसे ही आप इस ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सपोज मैंने 3 रिकॉर्ड ऐड किए हैं तो इसको रिकॉर्ड को देखने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे भी ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर टाइप न्यू एग्जिस्टिंग जो था इस पे जैसे क्लिक कर रखा था तो इसके बाद आपका मोर आइटम है, 4th नंबर जो स्टेप है इसके अंदर हम मोर आइटम पर क्लिक करेंगे और मोर आइटम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे को एक ऐसी स्क्रीन प्रदर्शित होगी और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें जो फील्ड्स चाहिए उस पे हम क्लिक कर और इंसर्ट बटन पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम पे क्लिक करके किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर। देन आपका लास्ट नेम, फिर इंसर्ट। जैसे कंपनी का नाम चाहिए तो कंपनी नेम, ठीक है, फिर आप इंसर्ट करेंगे। एड्रेस चाहिए, एड्रेस पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। सिटी चाहिए तो देन सिटी पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद फिर ये आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 5th नंबर जो स्टेप है वो सामने आपके आ जाएगा और इसके अंदर जितने भी आपने रिकॉर्ड ऐड करे थे उस डॉक्यूमेंट के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेल मर्ज के अंदर हम 2 फाइल का प्रयोग करते हैं। एक फाइल जो कॉमन होती है जो कि हमें सभी को भेजनी होती है और एक होती है जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो जितने हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उतने ही लेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 रिकॉर्ड ऐड किए हैं, 3 डेटाबेस मतलब रिकॉर्ड्स को मैंने ऐड किया है। तो इस केस में हमारे सामने आपको 3 लेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। आप चाहते हो कि उन तीनों लेटर्स को देखना चाहते हैं तो 5th नंबर स्टेप जो है उसके अंदर हम प्रीव्यू के द्वारा हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 6th स्टेप होता है उस 6th स्टेप के अंदर अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना हो, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ हो तो प्रिंट कमांड का भी हम यूज में ले सकते हैं। और अगर हम एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करते हैं
तो फिर हमारे को एक अलग ही विंडो प्रदर्शित होती है और आपके जितने भी हमने रिकॉर्ड ऐड किए थे वितने आपके लेटर क्रिएट हो जाएंगे। तो बेटा ये था आपका मेल मर्ज का विजार्ड, है ना। मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन के द्वारा हमने मेल मर्ज को किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे वो हमने सीखा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।